नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स, आप मारुति ले लो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने हाई से ऑलमोस्ट 25 से 40% के बीच में गिरे हुए। तो क्या ये सही टाइम है लेने का? क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक हमने बड़ी तेज़ी देखी थी। ऑलमोस्ट अगर 2 महीने पहले की बात करें तो एक ज़बरदस्त 6 महीने की तेज़ी थी और सभी स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। लेकिन ये जब वॉर सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में, तो मैंने सोचा एक पूरा वीडियो बना दिया जाए उसके बारे में। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है स्टॉक से रिलेटेड या कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के बारे में। तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक तो पहले बहुत भाग चुके थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी स्टॉक M&M ले लो, टीवीएस ले लो, मारुति ले लो, ये सब तो एक एक करेक्शन आना व्याजबी था और नो अभी 25-30% अपने टॉप से गिरे हुए हैं। लेकिन जो समस्या यहाँ खड़ी हो रही है कि आगे जाके ये जो वॉर सिचुएशन है उसमें क्या होगा, वो बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम लोग मार्च डेटा भी देखें तो मार्च डेटा अच्छा था। अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो ऑलमोस्ट 19% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया। अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल 12% से, टू व्हीलर्स में ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ आया। इवन आई थिंक ट्रैक्टर्स में भी ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है। यानी ग्रोथ तो अच्छा है, मार्च में ग्रोथ अच्छा है। और क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो, ऐसे तो ये वॉश आउट मंथ था, क्योंकि जिस तरह से मैक्रो पूरा महीना वॉर चला था। लेकिन क्या है कि डोमेस्टिकली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस तो वहीं के वहीं थे और कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रेट भी लोअर था, इसलिए वो डिमांड रही। और प्लस जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हो रहा था उसका इम्पैक्ट आप देखोगे धीरे धीरे अभी भी आ रहा है। मैंने काफ़ी टाइम जी और मैंने सीएनबीसी में एनडीटीवी प्रॉफिट में भी बोला था कि नो, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है ऑटोमोबाइल्स में वो थोड़े टाइम रहेगा, कुछ क्वार्टर तक चालू रहेगा। लेकिन ये जो बड़ा अनदर स्ट्रक्चर चेंज आया जो हमने कभी सोचा नहीं था, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना 65-70 से $110 पर बैरल है अभी। तो ये कितना इम्पैक्ट है? तो हाँ, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट हमें इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ ऑयल प्राइसेस उस तरह से पेट्रोल पंप में बढ़े नहीं है। लेकिन आगे जाके बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और इन्फ्लेशन बढ़ता है ओवरऑल, उसका भी इम्पैक्ट आता है। क्या होता है कि नॉर्मली अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो कट होता है नॉर्मली, वो कट होना बंद होगा, अभी बढ़ने चांसेस है। तो अभी एमपीसी की मीटिंग चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ आने वाला है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर बोलेंगे कि इन्फ्लेशन पे नज़र रखनी पड़ेगी। लास्ट टाइम 3.3 इन्फ्लेशन था, शायद वो 4 के क्रॉस कर जाए 5, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में बढ़ता है तो फिजिकल डेफिसिट अपना बढ़ता है। क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंचे के लेवल पे, यानी 110 बैरल यहाँ दिख रहा है, लेकिन फिजिकल मार्केट हम लोग 130-140 बैरल में ले रहे हैं। सो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। उसके वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आती है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वो कंड्यूसिव नहीं रहता है। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल, तो चलो ये क्राइसिस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो रूरल डिमांड धीरे धीरे रिवाइव हुई है और उसके वजह से आप टू व्हीलर्स में ज़बरदस्त सेल देख रहे हैं। आप टीवीएस का देखो, डबल डिजिट ग्रोथ। इवन हीरो होंडा, बजाज, उनके भी अच्छे नंबर्स रहे। एक्सपोर्ट भी अभी ठीक ठाक नंबर दिख रहे हैं, लेकिन जो मार्च के बाद ये और सप्लाई डिस्ट्रप्शन रहा तो एक्सपोर्ट जो रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे हीरो होंडा हो या बजाज, उनको थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन वो रीजनेबली वैल्यूड है कंपेयर टू टीवीएस एंड ऑल, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। टीवीएस इज़ ज़बरदस्त परफॉर्म किया है ना उसने। ओला और एथर को कहाँ पीछे छोड़ दिया। आपको याद है जब ओला इनिशियली 4 साल पहले आया था, नंबर 1 था, लेकिन बाद में खुद का डाउनफॉल किया है। लेकिन अभी देखिए, ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स यानी हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस बहुत आगे निकल चुके हैं और उनकी टेक्नोलॉजी और जिस तरह से ईवी में सेल्स हुआ है। और क्या होता है कि ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ईवी में लोग ज़्यादा चेंज भी हो रहे हैं, तो ईवी का सेल्स तो अगर आप देखो तो 30-40% से बढ़ रहा है। एंड दैट इज़ द बेनिफिट यू आर गेटिंग। वही बेनिफिट आप टीवीएस में देख रहे हो, क्योंकि उनका ईवीए का सेल्स ज़बरदस्त बढ़ रहा है। देखिए, ये आपको मैक्रो इंडिकेटर्स और मैक्रो चेंजेस जो हो रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस, वो हमेशा ध्यान में रखना। वही चीज़ हम लोग भी हमारे मॉडल और पोर्टफोलियो में ट्राई करते हैं लाने का।
क्योंकि इसलिए हमारा मॉडल पोर्टफोलियो इवन दो मार्केट इतना ग्रो है काफ़ी स्टेबल है। बाय द वे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक दिए, 400 रुपीज़ प्लस जीएसटी में आप अप्लाई कर सकते हो। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। जब मार्केट गिरा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स। सो अगर आप टीवीएस और उन सब की बात करें तो अभी भी रनवे अच्छा है। द थिंग इज दे हैव फॉलन फ्रॉम द टॉप क्योंकि वो वैल्यूएशन ऑन हायर से। लेकिन टीवीएस का भी देखो पिछले काफ़ी क्वार्टर से वैल्यूएशन हाई ही रहा है, पीछे 2 साल से, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है। देखो मार्केट उसको ही सलाम करता है जो परफॉर्म करता है, और अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। और पिछले कुछ टाइम से क्यों चल रहे थे? जीएसटी रैशनलाइजेशन हो रहा था, ईवी की डिमांड बढ़ रही थी, इंटरेस्ट कॉस्ट रोल था काफ़ी लोअर था, धीरे धीरे रूरल डिमांड बढ़ने लगी। और कहते ना कि जो इनकम टैक्स डिडक्शन दिया प्लस जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आए तो टू व्हीलर लोग ज़्यादा बाई करते, इवन पैसेंजर व्हीकल्स भी बाई करते। तो वो डिमांड आपने देखी थी काफ़ी टाइम से, ये सब स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके। इवन कमर्शियल व्हीकल में देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी रही, क्या ज़बरदस्त तेज़ी, क्योंकि वहाँ भी एक तरह का रिप्लेसमेंट जो डिमांड होती है वो आती है, प्लस इकोनॉमी में कैपेक्स बूम आने के वजह से भी ना डिमांड एक्यूमुलेट होती है। तो आप कमर्शियल व्हीकल में भी देखो मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से देखिए मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा पिंचअप होगा तो डिमांड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा हमें, क्वार्टर नहीं बोलूँगा, 1 और 2 मंथ्स में इम्पैक्ट दिखेगा। और फाडा यानी फेडरेशन और एसोसिएशन जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो खुद बोल रहे हैं कि ना 50% लोग बोल रहे हैं कि डिमांड कम जाए होगी, 40% बोल रहे कि न्यूट्रल रहेंगे, और वो बोलेंगे कुछ 10% ही बोल रहे कि जो ग्रोथ दिख रहे हैं। तो डिमांड शायद न्यूट्रल होने की संभावना है नेक्स्ट 1-2 महीने में, प्रोवाइडेड ये वॉर ज़्यादा चलता है। अगर ये वॉर ज़्यादा नहीं चलता है और वो नीचे वॉर कहीं ना कहीं डी एस्केलेट होता है तो आप ऑयल प्राइजेस नीचे जाएंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आप प्राइजेस और उसमें देखेंगे, और कहीं ना कहीं डिमांड बच जाएगी। रूरल डिमांड अभी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, बट तो वही है कि इन्फ्लेशन कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम लोग एक एक करके एक एक सेगमेंट वाइज भी थोड़ा डिटेल में बात करें तो कमर्शियल व्हीकल में लग रहा है कि कैपेक्स गवर्नमेंट और बढ़ाएगी, और काफ़ी अगर आप देखो तो कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक बसेस और स्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। वहाँ आप देखो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। और क्या परफॉर्मेंस दिया है, अगर आप टाटा मोटर्स की बात करो और इवन अशोक लेलैंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वैल्यूएशन ऑन हायर साइड है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या वो नीचे आते, देन इट विल गिव अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर तो उसके खुद के इश्यूज़ हैं, जो जैगुआर लैंड रोवर का जो यूके में 2 वीक का जो प्लांट बन रहा उसके वजह से काफ़ी वहाँ इश्यूज आए हैं, और वो इम्पैक्ट हम लोग काफ़ी हद तक स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगा, और आई थिंक वहाँ चीज़ें अगर संभलती है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की एंगल से देखें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इज़ वेरी वेरी, यानी 18 के पी पे चल रहा है, बाकी सब 28-30 के पी पे चल रहे हैं। एम ले लो, मारुति ले लो, वो सब। तो वैल्यूएशन काफ़ी डाउन है क्योंकि उस तरह से ग्रो नहीं है, तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है ओवर द टाइम। बाय द वे यहाँ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरा खुद का एंगल दे रहा हूँ, प्लीज़ बाय और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। हम लोग हमारे रिकमेंडेशन सिर्फ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं और स्मॉल केसेस में देते हैं जो डीमेट अकाउंट से लिंक होता है। तो आप चाहते हो तो वहाँ देखिए, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन मत समझना, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें संभलेगी आगे जाके, तो ये स्टॉक काफ़ी चीप मिल रहा है। जबकि M&M परफेक्ट है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उसके ब्रांड सभी आते तो कहते हैं ना कि वेटिंग पीरियड होता है, तो वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर ही रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स ओवरऑल हुंडई से लेके सभी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो सबसे और आगे जाके भी रहेगा थोड़ा, जैसे मैंने बोला स्लैक पीरियड थोड़ा रहेगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके हाँ आप बोलोगे सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, रॉ मटेरियल एंड ऑल दैट अगर नहीं मिलते, कंपोनेंट्स नहीं मिलते, तो हाँ वो दिक्कत आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइस में फैक्टर इन है। लेकिन सबसे बड़ी तेज़ी जो हमने काफ़ी टाइम से वो देखी है वो है पैसेंजर
टू व्हीलर्स में ज़बरदस्त, इवन थ्री व्हीलर्स में भी ऑलमोस्ट 50% से जम दिखा है। टू व्हीलर्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि रूरल डिमांड बढ़ रही है और ईवी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ डिमांड अच्छी खासी है और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगी अनलेस इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए तो बात अलग है। लेकिन हाँ, दूसरी एक बात कि ईवी कंपोनेंट्स में आपके जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, चाइना से जो नो रेयर अर्थ कंपोनेंट्स आते हैं, उसके वजह से मैग्नेट्स और वो सब, उसकी अगर सप्लाई का इशू होता है तो आप फिर टू व्हीलर्स में देखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक टू व्हीलर्स विल डू वेल। और क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ईवी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो डबल ये सब कंपनियों वहाँ भी वॉल्यूम अच्छा खासा पिकअप हो रहा है। इवन थ्री व्हीलर्स भी अगर आप देखें मार्केट में काफ़ी हद तक थ्री व्हीलर्स भी आप देखो तो नो इलेक्ट्रिक दिख रहे हैं, तो वहाँ भी बजाज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब रही बात इन लोगों की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम वही है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से जो जैसे अफ्रीका, वहाँ ना बजाज और हीरो का बहुत दबदबा है ना। बजाज तो वहाँ झंडा डाल के आया है लिटरली, और वहाँ पहले चाइनीज़ टू व्हीलर्स होते थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर बजाज और हीरो और आई थिंक टीवीएस भी जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं साउथ अफ्रीका अफ्रीकन रीजन में। सो वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ने की शक्यता ज़्यादा है। बजाज का काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट से आ रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड ये डिस्टर्बेंस कम हो। अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा तो फिर इनके वॉल्यूम में भी इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो टीवीएस महंगा है, इवन आइशर मोटर महंगा है। आइशर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। आइशर और टीवीएस के वैल्यूएशन महंगे, बजाज और हीरो के कम है, लेकिन परफॉर्मेंस उन दोनों के ज़्यादा है, तो वो चीज़ देखना है। चौथा एक सेगमेंट जो है ट्रैक्टर सेगमेंट, ट्रैक्टर सेगमेंट में भी 30-40% ग्रोथ है, क्योंकि बट ऑब्वियसली समर चल रहा है, तो समर की वजह से डिमांड अच्छी खासी रहती है। और उसमें भी अगर आप देखो जीएसटी रैशनलाइजेशन के वजह से भी फ़ायदा हो रहा है। सो वहाँ भी अगर आप देखो तो अच्छा ग्रोथ रहेगा। ऑफकोर्स वो सीजनल फैक्टर है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो अभी तक वॉर सिचुएशन से ऑटोमोबाइल्स के जिस तरह से नंबर आए ना, तो इतना इम्पैक्ट नहीं देख रहा है। बस आपको वो देखना है कि ट्रैक करना है कि यहाँ से क्या हो रहा है। जिसके नंबर्स अच्छे नहीं आए ना, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहो। जो मार्च नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ, क्योंकि डाउन टर्न ज़्यादा जल्दी आता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन अगर डाउन टर्न अच्छे स्टॉक्स में आता है जिनके वॉल्यूम अप रहते हैं, तो वो तो ऑफकोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। देखिए, आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यू हैव टू टेक अ चांस एंड स्टार्ट बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द डे। और ये सब जो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज होती है, उसमें आप करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न। अब देखिए, इन सभी कंपनीज ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एंड दैट इज़ व्हाट। इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन गाड़ियों का बहुत कम है, टू व्हीलर का बहुत कम है कंपेयर टू वर्ल्ड। और यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो खाने पीने के बाद सबसे पहली कोई खाना पीना घर, और सबसे पहली जो आइटम लेते हैं वो है व्हीकल। सो इसलिए वो डिमांड रहेगी, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। आप बोलोगे तपन व्हाट अबाउट ऑटो पार्ट्स, वो सब मिलेंगे? देखो, वो सब मिलेंगे, थोड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंस यहाँ वहाँ होगा, लेकिन आगे जाके ठीक ठाक हो जाएगा। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ आपको अच्छे स्टॉक्स लो लेवल पे मिले। हम लोग भी हमारे पोर्टफोलियोज़ में काफ़ी हद तक हमारे ऑटो स्टॉक्स है, और दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो प्रीच करते हैं वही मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, लेकिन आपके क्वेश्चंस ले लेते भाई। आपको आपके पास कौन से स्टॉक्स है ऑटो में, तो ज़रूर लिखिए, एंड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मैं आपके नो क्वेश्चंस लेने लगता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन है ये लेमन ट्री सतीश P4D4M। सर, लेमन ट्री बहुत नीचे आ गया, क्या ले रहे हो, क्या वो लेना चाहिए? वेल सतीश जी, लेमन ट्री ऑफकोर्स वो नीचे आ गया है काफ़ी, और उसका डीमर्जर हो रहा है, उसके वजह से भी अगर आप देखें तो उसके यानी क्या होता है कि अनसर्टेनिटी के वजह से वो स्टॉक्स काफ़ी हद तक परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका लंबा समय का टेन्योर है तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक ने ओवरऑल नंबर्स अच्छे, लेकिन जो अब डीमर्जर हो रहा है ना, जहाँ वो ओनरशिप और कहते हैं ना कि कंसल्टेंट बिजनेस अलग कर रहे हैं,
ओके, तो वो के वजह से गिरा है, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है। और वैल्यूएशन भी देखूँ तो ठीक ठाक ही, अभी इतना महंगा नहीं बचा, तो आई एम पॉजिटिव। ऑफ कोर्स आप अपना रिसर्च करके लेना, ठीक है। Jinesh 9252, sir, I want to apply to a small case. How should I do it? Well, आई गिव यू द लिंक, आपके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, प्लीज़ क्लिक इट एंड यू कैन सब्सक्राइब। और हमारी सपोर्ट टीम का भी नंबर दिया है हमने, कुछ प्रॉब्लम तो आप उनसे पूछ सकते हो। निमल कुमार सर, प्राज इंडस्ट्री 320 में शेयर लिया हुआ है। वेल प्राज, देखो यार, प्राज का प्रॉब्लम क्या है कि यार ओवर द ईयर्स इसने अगर आप देखो परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो बॉटम बना रहा है और स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर देखो तो प्रॉब्लम बहुत सारे, और अभी भी स्टॉक महंगा है। उसका रिजल्ट में बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया पिछले 3 साल से, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो प्राज, आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव इफ़ अगर स्टॉक ऊपर आता है, इफ़ यू वांट टू गेट आउट यू कैन गेट आउट ऑल्सो, बट येस आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन प्राज। अलोक इंडस्ट्री प्लीज़, कौन है ये? शुभम चौहान 2074। वह आलोक, वो भी एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, ओके। एंड बेसिकली सॉरी, आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो वो टेक्सटाइल और पैकेजिंग एक्टिविटीज़ में वो करते हैं, पोलेसन। और ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी नीचे आ रही है तो वो भी नीचे आया है। और मैंने आई थिंक टेक्सटाइल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। और अगर आप देखो 3 साल से इसका सेल्स इतना जम नहीं रहा है, ओके। सेल्स भी नहीं है, डाउन ही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में, प्रॉफिट भी डाउन ट्रेंड में। तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ऊपर आता है तो आप सोचिए क्या करना है, या अच्छे सेक्टर में भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए और एक लेते, रस्सी भाई पल वाला 19 गुड इन्फॉर्मेशन सर, या थैंक यू वेरी मच। श्रीधर सापुते 6892, इंडिगो काउंट कैसा लग रहा है? इंडिगो यार देखो अनदर स्टॉक जो 1 मिनट में निकाल देता हूँ। इंडो काउंट अगर मैं बात करूँ तो अनदर एक स्टॉक जो टेक्सटाइल बिजनेस है। और मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन द स्टॉक ऑल्सो। ओवरऑल मैं टेक्सटाइल में स्टिल आई विल वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर फिर एंटर करूँगा। टेक्सटाइल प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है लॉजिस्टिक्स का, रॉ मटेरियल का, तो इन सब के प्रॉब्लम आएगा, मार्जिन एंड ऑल दैट। तो मैं 1-2 क्वार्टर थोड़ा वेट कर लो, फिर आप पोजीशन ले सकते हो। आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हो टेक्सटाइल पे, तो आपको पता चलेगा। आरपे से PM3 वाइन एक्सेलेंट रिव्यू सर। अरविंद में भी आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, ओके। लातेश बॉलीवुड अपडेट सर, FMCG में अदानी विल्मार एग्री कैसा है? फ्रेश बाय कर, नहीं अदानी विल्मार में मत जाओ यार, क्योंकि उसमें कोई ऐसा है नहीं कि आप कह सकते हो ना, मोट जैसा नहीं है। और काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। और पाम ऑयल और उन सब के चेंजेस आते हैं प्राइस, तो भी इम्पैक्ट आता है। तो नहीं, और अदानी खुद निकल रहा है तो क्या लेके फ़ायदा है? सो दैट इज़ अ थिंग। फिर प्रवीण सुदर्शनन 668 सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, क्या करूँ? कैन यू प्रोवाइड? वेल गोदरेज प्रॉपर्टीज़, 1 मिनट। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो स्टॉक अभी नीचे आ गया है अच्छा खासा, और अपने टॉप से भी ये 53% डाउन है। रिज़ल्ट पिछले 1 साल से इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक स्टॉक इज़ ऑलरेडी फॉलन अ लॉट, सो होल्ड कीजिए। आई थिंक रिकवरी आनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सो मैं जैसे बोला, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।